नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। आज हम लोग बात करेंगे उन जिद्दी घासों को जो फसलों से पहले उगती है और फसल को ही ख़त्म कर देती है। दोस्तों, आपका खेत हो या बगीचा हो, ये 3 प्रकार का जो घास होता है दोस्तों, जैसे मोथा घास हो गया, गाजर घास हो गया, धूप घास हो गया, ये सभी ऐसे मेहमान हैं दोस्तों जो बिना बुलाए आते हैं और जाते तब है जब आपकी फसल चली जाए। या तो किसान हार में मान लेते हैं तब वो चली जाती है, लेकिन दोस्तों हम हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि आज अब हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो कहता है मात्र 12 घंटे में इसको जड़ से सफाया कर देता है, और वो भी प्रूफ के साथ दोस्तों। तो चलिए इस गहराई से भरी जानकारी में उतरते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि खेती से जुड़ी असली बातें आप सबसे पहले पहुंचे दोस्तों आपके तक। तो सबसे पहले अब बात को समझिए दोस्तों कि जो मोथा घास होती है वो कंद में उगती है, नीचे मिट्टी में इसका जो कंद होता है दोस्तों वो छिपा रहता है। और जो गाजर घास होता है दोस्तों वो हवा से बीज को फैलाता है और ये जहर जैसी असर डालता है पूरा आपका खेत को। और जो धूप घास होती है दोस्तों, जो फसल को ढक देती है और पौधे को सूरज ही नहीं दिखने देती है, जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर आप इसे एक उखाड़ते हैं दोस्तों तो ये 10 और उग जाती है। ऐसे में आपको पूरा परेशान कर देता है दोस्तों। और खेत खाली हो या बुआई हो, इसे हर समय इसको दिक्कत होती है दोस्तों। घास रहता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जुताई करने में भी दिक्कत हो जाती है और बाकी और भी खेती करने में भी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। आप ज़रा सोचिए, कुछ लोग इन जो खरपतवार है दोस्तों इसको खुद उगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च के लिए कुछ लोग उगाते हैं ताकि पता लगा सके कि कौन सी दवा किस मात्रा में कितने घंटे में असर करती है। और रिसर्च प्लॉट में बाकायदा दोस्तों मोथा घास हो गया, जैसे गाजर घास हो गया या दूब घास हो गया, इसको लगाई जाती है ताकि उसका जो जीवन चक्र है दोस्तों उसको समझा जा सके, ताकि उसका नियंत्रण के लिए दोस्तों अलग अलग से उसको दवाई तैयार किया जा सके। तो पूरा प्लॉट धूप घास से भरा रहता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करें खेत स्रोतों की, जैसे पारंपरिक तरीका से कुछ लोग का कहना है, कुछ किसान भाइयों का कहना है कि वो देसी तरीका से भी इन घासों का जुगाड़ कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 2 तरीका हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करना है दोस्तों, जैसे हल से मिट्टी पलट दे या फिर ऊपर जो जड़ आ जाता है दोस्तों उसको आराम से हल्की हाथों से आप इसको हटा भी सकते हैं। और दूसरा दोस्तों खरपतवार को सुखा देना है, जैसे 3 से 4 बार आप उसको कटाई करके आप छोड़ सकते हैं। उससे भी आपका जो खरपतवार है वो काफ़ी अधिक मात्रा में सूख जाता है, कंट्रोल हो सकता है। लेकिन दोस्तों जिनका जिक्र सिर्फ जानकारी भर है, जैसे आपको पता है दोस्तों, असल में जो स्रोत है दोस्तों वो कहता है कि आपको तेज़ी असर चाहिए तो फिर आपको केमिकल ही विकल्प है दोस्तों। यानी कि आपका जो खेत है उसमें छिड़काव आपको करना ही पड़ेगा केमिकल दवाई का। नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड जो आता है, जैसे मीरा का 71 का धमाका आता है। तो अब बात आता है दोस्तों सबसे ताकतवर उपाय की। तो मीरा 71 आप ले सकते हैं, जो एक्सेल कंपनी की दवा होती है। इसमें ग्लाइफोसेट जो होता है दोस्तों वो 71% के रूप में होता है, दानेदार के रूप में होता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करें तो आपको सबसे मेन जरूरी होता है दोस्तों, अपना जो खेत है दोस्तों उसको खाली करना है। अब कोई भी फसल लगा करके इसका जब छिड़काव करते हैं तो आपका पूरा फसल के साथ साथ आपका खरपतवार भी जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका खेत खाली है तभी आपको इसको छिड़काव करना है। और 15 लीटर पानी की टंकी में दोस्तों इसको अच्छे तरीक़ा से घोल करके उसको हटाना है। इनमें दोस्तों 100 ग्राम मीरा 71 मिलाना है आपको, साथ में 100 ग्राम खाने वाला आपको नमक मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको नमक 100 ग्राम के डालना है और 50 ग्राम दोस्तों वॉशिंग पाउडर भी आपको डालना है। जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं जो पाउडर में, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी का पाउडर आ जाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आ जाता है जिसको सर्फ भी बोला जाता है दोस्तों, आप उसको भी डाल करके आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप 100 ग्राम मीरा 71 डाल सकते हैं, नमक आपको डालना है 100 ग्राम, और जो 50 ग्राम हो जाता है दोस्तों उसको वॉशिंग पाउडर भी डालना है। अच्छे से घोलना है दोस्तों और फिर छिड़काव कर देना है दोस्तों। 12 घंटे में असर शुरू होता है और 5 दिन में इसका जड़ से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहना है दोस्तों, ये नॉन सेलेक्टिव है, मतलब कि फसल हो या खरपतवार हो दोस्तों इसको सब मिटा देगा। इसे तभी छिड़के दोस्तों जब आपका खेत में कुछ ना उगा हो, यानी कि कोई भी आप खेती उसमें नहीं किए हैं, तब आप इसको छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। गाजर घास मुख्यतः 2 प्रकार से होता है दोस्तों, एक तो देसी होता है और एक विदेशी होता है। देसी होता है दोस्तों वो थोड़ा कम जहरीला होता है, और जो विदेशी होता है दोस्तों उसमें छोटा सा होता है
छोटा घास होता है लेकिन बेहद आक्रामक होता है दोस्तों। अन्य किसान बताते हैं कि जो विदेशी किस्म की जो घास होती है दोस्तों वो तेज़ी से फैलता है, इसलिए उस पर आपको खास फोकस दिया गया है। तो अगर फसल लगी हो तो आपको क्या करना है, तो इससे सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि अगर खेत में फसल है तो उसको कैसे हटाएं, यानी कि खरपतवार को बस कैसे हटाएं। तो दोस्तों यहाँ पर काम आते हैं आपका सेलेक्टेड हर्बिसाइड, मतलब कि ये सिर्फ खरपतवार को मारते हैं, फसल को नहीं मारते हैं। जैसे सकरी पत्ती की खरपतवार हो दोस्तों तो ये टुर्गा सुपर आता है, उससे आप मार सकते हैं। और जो चौड़े पत्ती की होती है दोस्तों, जैसे गाजर घास होती है, तो उसके लिए आपको गैलेक्सी एफएमसी कंपनी का आपको लेना है। फसल के हिसाब से दोस्तों दवा का आपको चुनाव करना है, वरना पूरा नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये असर तब करेगा जब आपका जो खेत है दोस्तों वो नमी होना चाहिए आपका खेत में, क्योंकि दोस्तों जो दवा होता है वो सूखे पत्तों पर नहीं टिकता है दोस्तों, जड़ों तक नहीं पहुंचता है और असर भी नहीं करता है। इसलिए छिड़काव से पहले हल्की आप सिंचाई कर ले, या फिर आपको सुबह में करना है या फिर शाम में आपको छिड़काव करना है। दोस्तों नॉन सेलेक्टिव जो उपाय होते हैं दोस्तों, जो तेज होते हैं लेकिन जोखिम भरा ये होता है, और जो सेलेक्टिव होते हैं दोस्तों वो सुरक्षित होते हैं, लेकिन फसल पर ये निर्भर करता है कि कौन कौन सी आपको फसल लगाए हैं। और दोस्तों नमी की बात करें तो नमी जो है असर का सबसे बड़ा रहस्य हो जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, केमिकल समाधान तेज होते हैं लेकिन इसके लंबे समय के प्रभाव से आपको सोचने लायक है दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट मिट्टी पर असर पड़ता है। तो दोस्तों खरपतवार में रेजिस्टेंस तो आ सकती है, ये वो सवाल है जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फसल आपका रहता है दोस्तों और जो खेत है वो भी आपका रहता है। तो जहाँ पर आप केमिकल डाल रहे हैं अपना फसल को खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। तो भाइयों आज आपने जाना कि खरपतवार से निपटना अब मुश्किल नहीं है, बस तरीका आपको सही आना चाहिए। जैसे आप मीरा 71 जैसे फार्मूला ले सकते हैं, या फिर आप गैलेक्सी जैसे सिलेक्टेड उपाय आप ले सकते हैं। चुनाव आपकी है दोस्तों, ज़रूरत और खेत की स्थिति से हिसाब से आपको लगाना चाहिए और छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि खेती से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।